जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। आपको बता दें कि सबसे पहली बड़ी खबर में जहां पर छत्तीसगढ़ में जानलेवा जो है ब्लैक फंगस बनता जा रहा है, एक और युवक की मौत यहाँ पर बताई जा रही है ब्लैक फंगस की वजह से। वहीं कोंडागांव और धमतरी जिले में भी यहाँ पर लक्षण दिखाई दिए हैं। पाटन निवासी 35 वर्षीय युवक की मौत हो गई है और मरीज युवक में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। युवक का एक निजी अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा था, जिसके बाद से एम्स रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही थी। दुर्ग सीएमएचओ डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने यहां पर ब्लैक फंगस से मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं कोंडागांव जिले में भी ब्लैक फंगस का मामला सामने आया है। पुलिस की गोलीबारी की वजह से बस्तर का माहौल लगातार गर्मा गया है, जो अभी ठंड होने का नाम नहीं ले रहा है। गोलीकांड की जांच के लिए सिलगेर पहुंचा जनता कांग्रेस का दल, जिसने कहा पुलिस ने ग्रामीणों से जमीन छीनी, विरोध किया तो इनको गोली मार दी। ये रिपोर्ट में खुलासा किया गया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के दल के द्वारा। बता दें कि यहाँ पर बीजापुर और सुकमा सीमा के नक्सल प्रभावित सिलगेर में ग्रामीण आदिवासियों पर चली पुलिस की गोली से बस्तर का माहौल गर्म हो गया है। हजारों की संख्या में ग्रामीण सीआरपीएफ के कैंप का विरोध करने के लिए लगातार खड़े हो रहे हैं। वही आज जो है यानी कि बीते दिन जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का एक दल जो है भी यहां पर सिलगेर पहुंच करके प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की है। जांच समिति का कहना है कि पुलिस ने ग्रामीणों से उनके पट्टे की जमीन छीन ली, विरोध किया तो उन्हें पहले नक्सली कह करके प्रताड़ित किया गया, फिर गोली चला करके उन तीनों लोगों को मार डाला गया। ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बस्तर कोर कमेटी के अध्यक्ष, इसके अलावा संभागीय आयुक्त अजीत जोगी, युवा मोर्चा के संभागीय अध्यक्ष, तो इन्होंने जो है इन सब ने जो है यहाँ पर जो अमित जोगी को जो है रिपोर्ट जो है सौंप दी है। हालाते बाजार के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो कोई भी दाल 100 रुपये से कम में नहीं मिल पा रहा है। खाने का तेल लगभग 160-170 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं आटा भी लगभग 30 रुपये प्रति किलो बाजार में हो गया है। कोरोना काल के बाद से मुकाबला महंगाई से हो गया है आम आदमी का। ऐसे में परेशान जो है लगातार हो रहे हैं आम आदमी। बता दें कि अब जो है महंगाई भी एक बीमारी है, इससे कैसे निपटे ये एक आम आदमी के लिए चुनौती साबित हो रही है। 42 दिनों बाद लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन खाने पीने की सामग्री में बड़ी महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोई भी दाल 100 रुपये प्रति किलो से कम नहीं है, जबकि खाने का तेल तो 155 रुपये प्रति लीटर में मिल रहा है। वही लॉकडाउन के पहले 135 रुपये में ये जो तेल है वो यहाँ पर मिल रहा था। हालात तो ये है कि अब जो है इनकी कीमतें लगभग 1.5 से दोगुनी हो गई है। वही सरकार इन पर कोई भी कमर कसने की बजाय इन पर ध्यान ही नहीं दे रही है, जिससे आम पब्लिक लगातार इन महंगाई से लड़ना अपने आप में एक चुनौती साबित होती जा रही है। छत्तीसगढ़ में 17वां जिला अनलॉक हो गया है। अनलॉक की प्रक्रिया में अंबिकापुर के बाद जो है बलौदा बाजार में भी सैलून, ठेले और दुकानें खोलने की अनुमति मिल गई है। गुरुवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि बलरामपुर में लॉकडाउन के बीच यहां पर कुछ नई छूट दी गई है। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे प्रत्येक जिले में अब जो है अनलॉक किया जा रहा है। अब बता दें कि यहाँ पर अंबिकापुर के बाद अब बलौदा बाजार जिले को भी अनलॉक किया जा रहा है। बलरामपुर में भी सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दे दी गई है। वहीं खबर यह भी है कि अब तक जो है छत्तीसगढ़ के सभी 31 जिलों में सभी जिलों में जो है 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने की संभावना है। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार कुछ जिलों में इसे बढ़ाया जा सकता है। सरकार के आदेश के बाद से अब तक प्रदेश के 17 जिले अनलॉक हो गए हैं। इन जिलों में बाकी छूट जो है बढ़ाई गई है। अब तक लगभग रायपुर, बलौदा बाजार, गरियाबंद, जसपुर, धमतरी, बालोद, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, इसके अलावा कोरबा, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, अंबिकापुर और साथ ही साथ कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद को अनलॉक किया गया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र रोकने वाले जो भी निजी स्कूल हैं, इनकी जांच अब बीओ करने जा रहे हैं। दरअसल 12वीं के छात्रों का प्रवेश पत्र देने से मना करने वाले और पेरेंट्स को बिना बताए फीस समिति का निर्धारण करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ जाँच करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। बता दें कि 12वीं के छात्रों को प्रवेश पत्र देने से अगर कोई भी संस्था जो है या फिर कोई भी जो कर्मचारी हैं स्कूल के, निजी स्कूल के, वो अगर
अगर मना करते हैं तो आप उनका वीडियो बनाइए, हमें भेजिए, हम उनकी खैर लेने वाले हैं। क्योंकि कोई भी जो संस्था है या फिर कोई भी व्यक्ति किसी से भी शिक्षा का अधिकार नहीं छीन सकता है, क्योंकि इनसे जो है यानी कि अगर आपको प्रवेश पत्र नहीं मिलेगा तो ना ही आप जो है इनका जो है परीक्षा दे पाएंगे। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की जो खबरें हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहें। इसी माध्यम से हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो प्रतिदिन की खबरें हैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहेंगी, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना बेहद जरूरी है। खैर, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें। कुछ दिनों पहले एक अजीबोगरीब आदेश जो है जारी किया गया था, जहां पर वैक्सीनेशन नहीं कराने पर सैलरी रोकने का आदेश जारी किया गया था, जिसको अब जाकर के निरस्त किया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने यह फरमान जारी किया था। पर्यवेक्षकों का भी एक दिन का वेतन नहीं कटेगा। दरअसल खबर आ रही है, एक हमारी जो टीम की खबर है, इसका असर हुआ है, बड़ा असर हुआ है। आदिवासी विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लगवाने पर सैलरी रोक लेने वाले आदेश को अब निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अब एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी की तरफ से टीकाकरण में रुचि नहीं दिखाने पर पर्यवेक्षकों का एक दिन का वेतन काटने का भी आदेश वापस ले लिया गया है। दरअसल 21 मई को आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त जो कि के.एस. मेश्राम है, इन्होंने एक अनोखा आदेश जारी किया गया था, जहां पर कहा गया था कि अगर कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो इनका जो सैलरी है वो काटना होगा। लेकिन अब जो है अब जाकर के इस आदेश को वापस से निरस्त कर दिया गया है। अभी तक प्राचार्यों की बैठक जो है यहाँ पर नहीं हो पाई है। अब बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में अब 3 दिन बाद यानी कि 2 दिन बाद अब से जो है परीक्षा होने वाली है। 1 तारीख को पेपर है, ना ही पेपर है और ना ही केंद्राध्यक्षों को यहाँ पर निर्देश मिल पाए हैं। खबर आ रही है अब जो है यूनिवर्सिटी के 1 जून से परीक्षाएँ स्टार्ट होने वाली है। हालाँकि पोर्टल की भी टेस्टिंग यहाँ पर नहीं की गई है और जैसे ही तैयारी जो है अधूरी है। अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के पास पूरे पेपर भी नहीं है, क्योंकि अधिकारी गाड़ियों को लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए शिक्षकों के पास से पेपर नहीं आ पा रहा है। जबकि एयू के सभी गाड़ियों को परीक्षा की मद से ही खरीदी गई हैं, वो भी परीक्षा कार्य के लिए। दरअसल अब परीक्षा के समय अधिकारियों को नियम कानून की याद आ गई है, जबकि डेली वेजेज के दौरान जो है कर्मचारी को स्टोर वाहन का प्रभार दिया गया था। वही आपको बता दें कि अभी तक जो है 1 तारीख को लगभग 65,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने वाले हैं। वही प्राचार्यों को अभी तक इस बारे में कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है और ना ही पोर्टल की टेस्टिंग हो पाई है। और जैसे ही यहाँ पर परीक्षा होने की दिन जो है पोर्टल की टेस्टिंग ना हो पाने के कारण पोर्टल भी यहाँ पर बैठ सकता है या फिर सर्वर इसका जा सकता है, क्योंकि इसकी टेस्टिंग फिलहाल नहीं हो पाई है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पुलिस ने एक महाअभियान छेड़ा हुआ है। 3 दिनों के अंदर ही लगभग 1 लाख से अधिक जो मास्क है वो यहाँ पर बांटा गया है रायपुर पुलिस के द्वारा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण थमने लगा है, बावजूद इसके यहाँ पर राजधानी समेत तमाम जिलों को दोबारा से अनलॉक करने का आदेश भी आ चुका है। इस बीच अब खतरा ये भी है कि राजधानी के खुलते ही शहर में संक्रमण की रफ्तार न बढ़ने लग जाए। इसी चिंता को लेकर के रायपुर पुलिस ने जिम्मा उठा लिया है। रायपुर पुलिस ने मास्क अप रायपुर के नाम से एक मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के तहत लोगों को जागरूक करने और मास्क वितरण का कार्य किया जा रहा है। वही इस मुहिम के माध्यम से जो है कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है। वही महज 2 दिनों के अंदर ही 1 लाख से अधिक जो मास्क है वो यहाँ पर बांटा जा चुका है। पूर्व विधायक जूदेव ने यहां पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जसपुर के जिला अस्पताल में 1 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है इन पर। बता दें कि यहां पर सिविल सर्जन पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट की शरण में जाऊंगा, ऐसा बात भी इन्होंने कहा हुआ है। बता दें कि यहां पर बीजेपी के नेता और पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जूदेव ने जिला अस्पताल पर 1 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। जूदेव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिख करके उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की है। पूरे मामले का जो है जिला अस्पताल में पिछले 2 दिनों से हुई खरीदारी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि अब तक जो है युद्धवीर सिंह का आरोप है कि अस्पतालों में नियमों की अनदेखी करके सामानों को खरीदा गया है। इसके अलावा उन्होंने पत्र में लिखा है कि यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुझे मजबूरन हाई कोर्ट की शरण में जाना होगा।
भाजपा का जवानी वार जो है निकलकर सामने आ रहा है, जवाबी वार। बता दें कि यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ को अलग देश जो है कांग्रेस सरकार मानती है, इसलिए यहाँ अलग ही नियम चलाए जा रहे हैं। वैक्सीनेशन के लिए युवा लगातार परेशान है, ये सभी बातें इन्होंने कही है। दरअसल प्रदेश सरकार की कोविड पॉलिसी को लेकर के विपक्ष आए दिन लगातार अपने सवाल खड़े कर रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को प्रदेश ही नहीं बल्कि कांग्रेसियों के मुताबिक देश घोषित कर दिया है। बृजमोहन ने शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब होने के दौरान कहा कि ये पूरी सरकार अजब गजब है। बता दें कि पूरा देश केंद्र सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीनेशन करवा रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार ने अपना अलग पोर्टल बनवा रखा है और अब तक 50 लाख 18+ एज कैटेगरी वालों ने रजिस्टर किया, मगर टीका सिर्फ 7 लाख लोगों को लगा है। ये सभी बातें इन्होंने कही हुई हैं। अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर से ज़्यादा वाहनों की लाइन लगने पर टैक्स जो है मुफ्त होने वाला है। हाईवे पर घूमने के शौकीन और लगातार ट्रैवल करने वालों को अब टोल प्लाजा पर जाम के संकट से जल्द ही निजात मिल जाएगी। अब किसी भी वाहन को यहां 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात को सुगम बनाने तथा टोल प्लाजा पर जाम से संकट से निपटने के लिए एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन 10 सेकंड से ज़्यादा टोल प्लाजा पर नहीं रुकेंगे। वहीं NHAI ने जो है कहा है कि टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार 100 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वाहनों को बिना भुगतान के आगे बढ़ने की अनुमति होने वाली है। बता दें कि रायपुर से महासमुंद, आरंग से उड़ीसा जाने वाले अब से शहर से महज 12 किलोमीटर तथा नवा रायपुर से लगे मंदिर हाउस से पहले ही टोल प्लाजा शुरू हो जाते हैं। शराब के शौकीनों के लिए खुश खबर निकल कर आ रही है। राज्य में 31 के बाद जो है अंग्रेजी शराब की दुकानें खुल सकती हैं। सरकार इस पर विचार करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में 31 मई के बाद अंग्रेजी शराब दुकानें खोलने पर सरकार विचार करेगी। अभी तक सिर्फ देसी शराब की दुकानें खोली गई हैं। वही आबकारी मंत्री कवासी लखमा की माने तो एक साथ अंग्रेजी और देसी शराब के खुलने से लोगों में संक्रमण फिर से फैल सकता है। इसलिए 31 मई के बाद अंग्रेजी शराब की दुकानों को खोलने पर विचार किया जा सकता है। वही शराब दुकानों में भीड़ न हो, इसके लिए अधिकारियों को लगातार निर्देश जारी करे जा रहे हैं। फिलहाल ये सब बातें जो है आबकारी विभाग के मंत्री कवासी लखमा ने कहा है। कोरोना के इफेक्ट की वजह से रायपुर में 34 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। वहीं 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूलों में दाखिला लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर आ रही है रायपुर में 34 निजी स्कूल बंद हो गए हैं। इसके अलावा पूरे प्रदेश स्तर पर इस वजह से अभी तक जो है कई जो स्कूल है वो तो लगातार बंद हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस वजह से शिक्षक सहित लगभग 1800 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। कई महीनों से स्कूली शिक्षा कोविड से मुक्ति के लिए तड़प रही है। ऐसे में फीस के अभाव में अब जो है आर्थिक संकट की स्कूलों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। विद्यार्थियों से 100% शुल्क न मिलने, प्रवेश कम होने और बढ़ते स्टाफ के खर्चे को मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से जिले के लगभग 34 निजी स्कूलों के गेट हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। वही लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को भी दबा करके आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो बिना किसी रुकावट के आप तक सीधे पहुंचती रहेंगी।